यूनेस्को में शामिल हुई है 15वीं, ये आपको बताना है। इन प्रश्नों के जवाब दो। देखो भारत का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान तो शिमलीपाल हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, अब मेरे प्रश्नों के जवाब आने दो आप फटाफट, तूफान मचा दो भैया। देखो भारत की 58वीं बाघ परियोजना है लल्ला माधव, माधव जो कि मध्य प्रदेश में। 99वीं रामसर साइड है आपकी शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ यूपी में है मेरे प्यारे जवान। 44वां यूनेस्को स्थल है महाराष्ट्र के अंदर है भाई, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य याद रखना है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए मराठा शासकों के समय 12 किले हैं, एक किला तमिलनाडु में है जिंजी किला, बाकी आपके 11 महाराष्ट्र में है। 15वीं अमूर्त है, ये बना है, ये है हमारी दीपावली मेरे प्यारे भाई, रोशनी का त्योहार। दीपावली पर्व को भी यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उम्मीद है सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी ने एकदम ठीक ठीक दिए होंगे। चलिए आगे चलिए मेरे प्यारे जवानों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट जीके की दृष्टि से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसको बगीचों का शहर कहा जाता है मेरे जवान? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है मेरे बहादुर जवानों? उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है, स्मार्ट बनो, वही टाइम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 रोंग है सर, 5 नंबर रोंग नहीं है, सही है मेरे प्यारे भाई। चलिए, बगीचों का शहर है, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बी ऑप्शन होगा राइट। सूरत को है वो हम किस नाम से जानते हैं? सूरत को हम डायमंड सिटी कहते हैं, सूरत को मेरे प्यारे भाई डायमंड सिटी याद रखना है। चलिए, अमेरिका की खोज किसने की भाई? अमेरिका की 1492 के अंदर अमेरिका की खोज किसने की बताओ? किसने की मेरे प्यारे जवानों? जैसे भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की 1498 में, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की मेरे प्यारे भाई 1492 में, याद रखना है। अमेरिका का वर्तमान प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब जीता है भाई, 48 वर्षों का रिकॉर्ड ये टूटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की है, ये ध्यान रखना। वो भी प्रथम भारतीय जिसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब जीता है, फिलीपींस मनीला में इसका आयोजन हुआ था। 48 वर्षों के बाद ये भारत के पास किताब आया है, वो है शेरी सिंह। कौन है भैया? शेरी सिंह। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद कर लेना इसे भाई, बढ़िया प्रश्न है एकदम। हाँ जी, आगे चलिए। नेक्स्ट है, विश्व योग दिवस है ये मेरे प्यारे भाई कब मनाया जाता है? देखो आज 1 मई है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करो। 1 मई को, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ मुझे, कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई 1 मई को? 1 मई आज ही तो है मेरे प्यारे भाई। हाँ, विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस याद रखना है, मजदूर दिवस, विश्व श्रमिक दिवस आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए, हाँ हाँ, लेबर डे, बहुत बढ़िया। योग दिवस है, ये हम मनाते हैं 21 जून को, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं भाई, याद रखना है आप सभी को। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो यह प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन या इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन या इंग्लैंड मेरे प्यारे भाई, याद रखना, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में से प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति मेरे प्यारे भाई, इसके अध्यक्ष बताएंगे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी जवानों को बताना है, बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई आपके एग्जाम के लिए। और ध्यान रखना, आज 9:15 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर टॉप 100 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, टॉप 100 क्वेश्चन, और यहां से जरूर आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में बढ़िया अच्छे प्रश्न आपको कराऊंगा। टॉप 100 9:15 बजे, नेवी और आर्मी दोनों के लिए रामबाण होंगे भाई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री है, संविधान के हमारे निर्माता है मेरे प्यारे भाई। प्रश्न आता है ना, भारत के पहले कानून मंत्री कौन है बताओ? भारत के पहले कानून मंत्री तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के निर्माता। चलिए, सुभाष चंद्र बोस एक थे, इनमें से भाई क्या थे बताओ? भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित थे, हॉकी खिलाड़ी थे क्या? ना जी ना। लेखक? ना जी ना। बंगाल के राजा? ना जी ना। एक स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे प्यारे भाई, स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट होगा, ऑप्शन बी, बी मेरे प्यारे भाई, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 1943 में सिंगापुर पहुंचे, आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, उसके सर्व सेनापति थे। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये नारे मेरे प्यारे भाई इन्होंने ही दिए थे। जर्मनी का तानाशाह था ना एडोल्फ हिटलर, वो फैन था इनका, नेताजी की उपाधि दी थी इनको।
अब बताओ भाई 15 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ? सभी हमारे बहादुर जवान बताएंगे और आर्मी भर्ती के लिए आपका जो क्रैश कोर्स है लगभग 12 से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन है वो आपका हम करवाएंगे और ये 5 मई रात्रि मेरे प्यारे भाई 8 बजे इसके बारे में है वो हम लोग आपको बताएंगे और नेवी की हमारी मैराथन वगैरह हो जाएगी उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको टॉपिक वाइज मेरे प्यारे भाई सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड जो थ्योरी होती है केवल वही आपको बताई जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस नहीं की जाती, केवल इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो 5 मई 8 बजे ध्यान रखना। इसको हम पहले ही स्टार्ट कर देते लेकिन आप लोग नेवी का एग्जाम भी दोगे मेरे प्यारे भाई और नेवी की मैराथन भी चलेगी तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब रहोगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिले किया है। ठीक है, बाकी आराम से हम लोग 10-12 दिन में भी इसे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि टॉपिक वाइज ये चलेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। बताओ मेरे प्यारे जवानों, हाँ बाकी जिन्होंने आर्मी स्टडी से कोर्स ले रखा है उनके लिए बिल्कुल फ्री रहता है। हर बार हम अंतिम दिनों में इसी प्रकार बेस्ट रिवीजन आपका करवाते हैं इस क्रैश कोर्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा टेस्ट लगाइए और अभी रात्रि मेरे प्यारे भाई 9:15 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी। क्या स्कोर आप सभी का होता है इस पेपर में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त अंदाज में आगे की ओर ले जा रहे होंगे। दोस्तों एमआर का तो एग्जाम डेट आ चुका है, आपका भी जल्द ही, अगर 1 जून से होगा तो जल्द ही आपका भी अनाउंसमेंट हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखो, कंटिन्यू रखो, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, हमें समय के साथ चलना होगा। सबसे पहले तो एक चीज, जो कल 9:15 बजे वाली क्लास में एक क्वेश्चन लिया था मैंने ओजोन परत वाला, उसमें उत्तर लगाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। में था ओजोन परत में छेद का मतलब क्या है, का अर्थ पूछा था, न कि ये पूछा था क्या है। का अर्थ है ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। भाई ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में। तो उसकी मोटाई कम हो रही है मतलब पतली हो रही है वो। उत्तर उसमें शायद सी वाला था, वो सही होगा उसका ना, वो थोड़ा देख लेना आप लोग। कोई मिस्टेक होता है आप तुरंत भेजिए, हम उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसका अगर वास्तव में सही होता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें, एक बार सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चलिए ओरिजिनल सवालों का सिलसिला जारी है। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनपायी नहीं है? चमगादड़, व्हेल, मनुष्य या शार्क? स्तनपायी मतलब स्तनधारी नहीं है। कौन सा जीव इन चारों में जो स्तनधारी नहीं है? अब इसमें भी क्या होता है, कई बार हम, ये वर्गीकरण का क्वेश्चन है वैसे, अपन पढ़ते हैं ना अलग अलग वर्गीकरण, भाई ये इसमें आता है, ये इस वर्ग में आता है, ये इस संघ में आता है। तो दोस्तों देखो यहां पर मुझे उम्मीद है बहुत सारे बंदे जैसे अभी टिक कर रहे हैं, चमगादड़ पे लगा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा शार्क। शार्क नहीं होगी दोस्तों। चमगादड़ तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है, उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है। उड़ने वाला एकमात्र अगर स्तनधारी है तो वो चमगादड़ ही है, बैट ही है दोस्तों। व्हेल और मनुष्य तो वैसे भी आता है स्तनधारी के अंदर। तो समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का चरम उद्गम क्या है? मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सोर्स क्या है? जितने भी है वो ऊर्जा किससे प्राप्त कर रहे हैं? तारों से, सूर्य से, पृथ्वी से, पेट्रोलियम या मिट्टी का तेल। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का चरम उद्गम क्या है? मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाओं के सोर्स खुले हैं, सब का उद्गम कहां से, वो उनका जन्म हुआ है, कहां से ऊर्जाएं बनी है, का मेन सोर्स कौन है? तो भाई यहां तो ऑप्शन से स्पष्ट पता चल रहा है, वो है सूर्य। सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं ऊर्जा का सोर्स सूर्य है दोस्तों। आजकल हम देख रहे हैं ना सोलर प्लांट का बहुत तगड़ा वर्चस्व चल रहा है। ये सूर्य की ही तो ध्यान रखना, इस तेज ऊर्जा का उपयोग हम लाइट बनाने में भी कर रहे हैं, बिजली बनाने में कर रहे हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17, 20, इनमें से कोई नहीं या 15? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है ये बताइए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा परमाणु क्रमांक 30 तक आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो छोड़ो, क्या पता ये भी हो जाए, लेकिन पहले चेक करो 15 पे कौन आएगा? 15 पे फास्फोरस आता है, फास्फोरस। 17 पे कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। 20 पे कौन आएगा? कैल्शियम। तो बताओ कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 20 हो जाएगा। यहां पर 20 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र लीवर की श्रेणी में नहीं आता? लीवर का मतलब यकृत नहीं है, लीवर होता है ना जिसको हम खींचते हैं, उत्तोलक बोलते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा उत्तोलक, उत्तोलक की श्रेणी में आता है। तो देखो कैंची आता है, नाखून काटने वाला भी आता है, संबल भी आता है, सीढ़ी नहीं आती। सीढ़ी नत समतल बोलते हैं इसको, नत समतल होता है। अब ये उत्तोलक के बारे में पूछ लिया। देखो ऐसे सवाल को मैं मैराथन के अंदर और ऐड कर दूंगा, हालांकि आते नहीं, बहुत कम आते हैं। अब देखो इस एक शिफ्ट में डाला है, बाकी इतने शिफ्ट हम लगाते हुए आ रहे हैं अब तक, ओरिजिनल इसी में नहीं आया। ऐसे तो देखो भाई कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछ ले तो फिर वो छेड़ने में कोई समझदारी नहीं, लेकिन उत्तोलक लीवर तो हम खींचते हैं, दबाते हैं। तो कैंची में देखो हम दबाते हैं, वो लीवर है।
नाखून काटने वाले में हम दबा रहे हैं, सबल में हम क्या दबाते हैं, कुछ भी नहीं, सॉरी सबल में भी दबाते हैं, और सीढ़ी में थोड़ी दबा, सीढ़ी तो हम रख के उसके ऊपर चढ़ते हैं, ये नत समतल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल मतलब द्रव है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? अब यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग करेंगे? तो हमने तो एक ही पढ़ा है सर, पारा, और अभी देख लो पारे पे लगा ही रहे हैं बहुत सारे बंदे टिक, लेकिन भूल गए आप लोग। दोस्तों पारा भी होता है और एल्कोहल भी होता है। यहां गैस नहीं है ना, तो गैस भी भरते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अगर सामान्य ताप मापना हो तब तो थर्मामीटर के अंदर पारा भरेंगे, और अगर अति निम्न ताप मापना हो माइनस में टेम्परेचर, तो फिर थर्मामीटर के अंदर एल्कोहल भी भरा जाता है। इसलिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही होगा। जो बंदे डी कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा समझिए, तरल हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस होता तो ये भी सही हो जाता। इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सवाल पढ़ो, क्योंकि हम प्रमुख तापमाप यहाँ पढ़ते हैं, याद करो उष्मा वाले चैप्टर में, क्या वहां पर एल्कोहल नहीं बताया मैंने? अति निम्न ताप के लिए एल्कोहल भरा जाता है, क्योंकि एल्कोहल माइनस 120 डिग्री तक जमता नहीं है। अगला देखो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 20, 24, 12। ये तो एकदम लल्लू सवाल है भाई, ये तो सबकी जवाब पे है, मैं तो ऑप्शन की जरूरत नहीं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये आपको बताना है। शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। बस ये ध्यान रखना, सोने का 1 कैरेट जो होता है तो 250 मिलीग्राम के बराबर होता है, 250 मिलीग्राम के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, दूध खट्टा हो जाने पर कौन से एसिड का उत्पादन होता है? भाई दूध जब खट्टा पड़ता है तो कौन सा अम्ल बनता है उसके अंदर, ये आपको उत्तर देना है। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब, आने दो फटाफट। बताओ देखिए फटाफट। भाई दूध जो होता है ना, दूध, इसमें आपको पता है लैक्टोज शर्करा होती है, और लैक्टोज शर्करा की बात करें, जब दूध खट्टा पड़ेगा ना तो लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, तो यहां पर लैक्टिक अम्ल वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड। टाइट्रिक अम्ल ये आपको मैंने बता रखा है, अंगूर के अंदर, इमली के अंदर, आम के अंदर और केले के अंदर होता है। ब्यूटारिक होता है, घी है, मक्खन है इसके अंदर। एसिटिक अम्ल सिरका तो हम विनेगर कहते हैं, विनेगर के अंदर होता है, ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक के स्वाद का खट्टा होने का कारण याद रखना फास्फोरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट है, मछलियां किसके द्वारा शोषण करती है? इनमें से कोई नहीं, फेफड़े, त्वचा या गलफड़े। मछलियां किससे सांस लेती है? ये भी आसान सवाल है, थोड़ा सा देखो मैं यहाँ कंफ्यूज वाला बता दूं, इसका तो उत्तर मुझे पता है, आप लोग उड़ा दोगे आराम से। मछली के 2 क्वेश्चन आपको तैयार करवा रहा हूं मैं। सबसे फर्स्ट, मछली में श्वसन अंग पूछे, मछली में उत्सर्जी, मछली में श्वसन अंग तो होते हैं गलफड़े, जिसको हम गिल्स बोलते हैं। उत्सर्जन अंग होता है वृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने आपको बता दिया। मछली सांस तो गलफड़ों से लेगी, लेकिन अपशिष्ट है वो किडनी से त्यागती है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? गलफड़े। या तो श्वसन अंग पूछा है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं, गलफड़े इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। Come on, come on. लिखने के समय कलम, कलम का मतलब होता है जो हमारा पेन होता है, कि निब में स्याही किस क्रिया के कारण आती है? जब अपन लिखते हैं तो पेन की निब से स्याही बाहर आती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन कैसिका क्रिया, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, क्षण क्रिसर या बहिवार क्रिया। ये हिंदी के नाम है, आपके पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, अगर ये नहीं बैठता तो उधर भी देख सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों आपको पता है पेन की निब से स्याही का बाहर आना, ये कैशिकात्व एक घटना पढ़ते हैं दोस्तों, याद करो। और कैशिकात्व की घटना को हम केशिका क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केशिका क्रिया के नाम से। यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन किसके इलाज के लिए काम आता है? कैंसर, मधुमेह, एनीमिया। ये एनीमिया है, बुखार। इंसुलिन जो होता है ना वो किस, भाई इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो वो किसके इलाज के लिए लगते हैं? आप खुद सोचो, इंसुलिन की अगर किसी में कमी हो जाती है तो बीमारी कौन सी होती है? मधुमेह। मधुमेह जिसको हम शुगर बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, तो यहां पर यही होगा सही। एनीमिया दोस्तों रक्त की कमी होती है। वैसे देखो एनीमिया के कारण 5 हैं, आयरन की कमी, आरबीसी की कमी,
हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन B6, 9 और 12 की कमी और ब्लड की कमी, इन सबसे एनीमिया ही होता है। तो यहां पर मधुमेह हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? लोहा, चांदी, कॉपर, स्टील। ऐसे सवाल अगर आ गए ना तो उसको तो हम मसल के रख देंगे भाई, ऐसे सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों रिपीट होंगे लेकिन ऐसे सवाल रिपीट नहीं होंगे। क्या पता, फिर देखो एग्जामिनर का मूड है भाई, मूड अगर हो जाए अच्छा हो तो ऐसे सवाल डाल देंगे, लेकिन आसान सवाल डालेंगे तो आप सोच लो मेरिट भी हाई जाएगा। फिर विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक आपके कौन होती है? चांदी होती है, आप जानते हैं। सेकंड नंबर पर अगर पूछता सेकंड तो फिर कॉपर या तांबा हो जाता। सितारों के अध्ययन देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप या स्टेथोस्कोप? बताओ देखें। सितारों के अध्ययन अध्ययन करने के लिए, अब यहां दोस्तों देखो सूक्ष्मदर्शी तो नहीं है, ये तो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता। स्टेथोस्कोप ये तो आप जानते हैं, हृदय धड़कन, हृदय ध्वनि सुनने का यंत्र है। अब दोस्तों कंफ्यूज है टेलीस्कोप और दूरबीन में, दोनों का काम एक ही है। दूरबीन से भी हम दूर की वस्तु देखते हैं, टेलीस्कोप से भी हम दूर की वस्तु देखते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज वाला है। दोनों ही सही होते हैं इसके उत्तर, तो कायदा तो ये कहता है दोनों का। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप फिर टेलीस्कोप का ही सही करो, क्योंकि टेलीस्कोप दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर की चीज को पास में देखना। भाई आपको जब अध्ययन करना है तो विस्तृत करोगे तो फिर टेलीस्कोप राइट होगा, दूरबीन फिर नहीं करना है। अगला देखो, मेंढक किस प्राणी वर्ग में आते हैं? सरीसृप, उभयचर, कशेरुकी या इनमें से कोई नहीं? मेंढक किस वर्ग में आते हैं? आपको वर्ग पूछ लिया, अगर वो पूछता मेंढक किस संघ में आते हैं तो संघ फिर आपके कशेरुकी, कोरडेटा जिसको बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन यहां वर्ग पूछा है तो वर्ग उभयचर होगा, एम्फीबिया होगा। सांप, छिपकली वगैरह वो सरीसृप में आएगी। मगरमच्छ भी रेप्टिलिया में आता है, सरीसृप में ही आता है, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा विटामिन जीवाणु संक्रमण रोकने में मदद करता है? के, B12, ए या सी? देखो के का काम तो है रक्त का थक्का बनाना, ये तो होगा नहीं। इससे प्रोन्सियस एनीमिया होता है, प्रोन्सियस एनीमिया। ये आरबीसी को परिपक्व बनाता है, आरबीसी जो होती है ना लाल रक्त कणिका, उसको परिपक्व करता है, ये भी नहीं होगा। विटामिन ए का संबंध आंख से है। संक्रमण रोधी विटामिन दोस्तों ए है, लेकिन जीवाणु संक्रमण की बात कर रहा है तो सी हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि इसको प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन बोलते हैं। अगर आंख से त्वचा से रिलेटेड इंफेक्शन होता तो विटामिन ए सही होता। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर, मेर्कल स्केल पर, छेदक स्केल पर, वजनी स्केल पर? देखो भूकंप की तीव्रता को अगर यंत्र पूछता, स्केल नहीं पूछता, तो हम सिस्मोग्राफ करते हैं, सिस्मोग्राफ। लेकिन स्केल पूछ रहा है तो रिएक्टर स्केल इसका एकदम राइट आंसर हो जाता। ठीक थे ना सवाल आज के? बताओ 15 में से कितने सही किए? और आज 9:15 बजे वाला सेशन जो होगा ठीक का होगा, 9:15 बजे जुड़ना है, लगाओ अंतिम क्षणों में, छोड़ना नहीं है। ऐसे जो भी सवाल आपको मिल रहे हैं टेस्ट पूरा लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट कल के सेशन में और सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलो आज के टेस्ट का सुपड़ा साफ करते हैं। कुछ क्वेश्चन लल्ला बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तैयार है ना? रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष हमें जारी रखना। पहला प्रश्न सीरीज का आया, देखिए सर हमें दिया गया है क्या, आराम से देखना है। सर 15 दिया है, सर फिर हमें 35 दिया है, सर फिर हमें 77 दिया है, सर फिर हमें 165 दिया है, और फिर लाला कितना दिया है? सर 221 दिया, 221। बात सही है, एकदम परफेक्ट है सर एकदम। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां से अपन देखेंगे ना तो सर ये क्या करवा रहा है मेरे भाई, अपन इसको इससे गुणा करवाएंगे। अपन इसको इससे क्या करवाएंगे सर? देखो 2 से गुणा करवा के 5 जोड़ रहा है, 2 से गुणा करवा के लाला कितना जोड़ रहा है? 5 जोड़ रहा है, ठीक है सर। ये 2 से गुणा करवा के 7 जोड़ रहा है, ठीक है सर, ये भी कोई तकलीफ नहीं है सर। ये 2 से गुणा करवा के कितना जोड़ रहा है सर? 11 जोड़ रहा है, 11। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे प्यारे क्या कि सर यहाँ पे अपन देखेंगे ना तो सर ये हमारा आ गया सर 2 से गुणा करवा रहा है, 2 से गुणा करवा रहा है, 2 से गुणा करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, और फिर लाला 11 जोड़ा। तो यहां से 2 से गुणा करवा के 13 जोड़ेगा, यहां 2 से गुणा करवा के 13 जोड़ेगा। तो 165 को अपन 2 से गुणा करेंगे ना प्यारे, तो आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 13, ये 330 आ जाएगा। और 13 जोड़ने पर कितना आएगा? 343 आएगा, 343। जबकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 221 लिखा हुआ है। तो लाला ये गलत है। तो हम कहेंगे ऑप्शन कौन सा सही सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो सही है, क्योंकि 221 क्या है? गलत है। आ जाओ सर, किसी का 2/3 उस संख्या से 10 कम है। सर इस 2/3 का मतलब क्या होता है? इस 2/3 का मतलब होता है कि नीचे वाला तो कुल होता है मेरे प्यारे भाई, नीचे वाला क्या होता है? कुल। 2/3 है, कितना है प्यारे? 2/3। 2/3 का वाला नीचे वाला कुल है, कुल। तो लिख दिया सर कुल है। सर ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला जो बच गया ना भैया, तो हम कहेंगे सर कुल संख्या हमारे पास 3 है। तो सर यहाँ कितना बच गया लाला? आप कहोगे कि सर यहाँ 2 बच गया। बोलोगे यस सर। 3 में से कितना लेना? 2 लेना। 3 में से कितना लेना? 2। नीचे वाला कुल होता है, ऊपर वाला जो है ना वही का वही रहेगा। अब कह रहा 10 कम है। 10 कम का मतलब होता है अंतर। 10 कम का मतलब क्या होता है सर? अंतर होता है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है सर? दोनों का अंतर है ना वो 1 है।
लाला दोनों का अंतर है ना, वो अंतर कितना है प्यारे, 1 है। 1% में कितना है सर, परसेंट में 10 है, तो 1 बराबर 10 आ गया। हमें संख्या निकालनी है, संख्या से गुणा करवा दो तो लाला हमारा 30 है ना, 30, यही हमारा आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही। फिर से सीरीज का प्रश्न आया, देखिए आराम से। सर ये 7 है, सर ये 8 है, ये 12 है, ये 21 है, और लाला ये कितना है सर, 37 है, 37। अगला पद बताना है, तो आप कहोगे सर यहाँ कितना जोड़ रहा है, आप कहोगे सर यहाँ 1 जोड़ रहा है, सर यहाँ 4 जोड़ रहा है, सर यहाँ आप बोलोगे कि सर 9 जोड़ रहा है, सर यहाँ पे बोलोगे कि सर कितना जोड़ रहा है, 16 जोड़ रहा है। 16 तो बताओ यहाँ पे कितना जोड़ेगा, तो आप फोकस करोगे ना प्यारे, तो ये 1 का स्क्वायर है, सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो लाला ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 आ जाएगा, 25, और 25 जोड़ते ही लाला ये आ जाएगा 62। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर 197 को 203 से गुणा करो, क्या करना प्यारे, 197 को है ना, 197 को 203 से गुणा करो। तो मेरे भाई या तो आप गुणा ऐसे करो लाला कि 197 को 203 से गुणा करवा दो, 197 को लाला किससे गुणा करवा दो, 203 से गुणा करवा दो, 203 से, है मेरे प्यारे, क्या बात सही है, एकदम परफेक्ट है। या तो ऐसे गुणा करो, यदि आप ऐसे गुणा नहीं करते हो तो मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे पास क्या लाला एक ट्रिक है। 197 को क्या लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं मैं 200 - 3, लिख दिया सर। और इसको क्या लिख सकता हूं लाला, इसको मैं लिख सकता हूं 200 + 3, मतलब 197 को तो लिख दो 200 - 3, और 203 को लिख दो लाला कितना, 200 + 3 लिख दो। तो यहां से आप देखोगे प्यारे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ 200 - 3, और ये हो गया 200 + 3। तो एक बार प्लस में है लाला, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो क्या लिखेंगे, a² - b²। एक बार प्लस में है लाला, एक बार माइनस में है, तो हम किस में लिखेंगे लाला, हम इसको लिखेंगे सर a² - b²। तो ये तो आ जाएगा 200 का स्क्वायर, बिल्कुल सर 200 का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा कितना, बोलोगे सर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर होता है कितना, तो 40,000 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो घटाओगे ना तो आपका आंसर आएगा 39,991 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही है। सर हमें ऐसे नहीं आता है, तो लाला फिर गुणा करवाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आप कैसे करते हो। सर 200 रुपए की एक वस्तु को 200 रुपए की एक वस्तु को 10% के घाटे पर फिर 5% और घाटे पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 200 रुपए की वस्तु है, उसको क्या किया जाता है, 10% घाटा नुकसान पर बेचा जाता है, फिर 5% का और नुकसान पर बेचा जाता है, ऐसा किया जाता है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। नुकसान का मतलब होता है 100 में से घटा दो, नुकसान का मतलब होता है 100 में से घटा दो, तो 10% हानि 100 में से घटा दो, 90/100। फिर 5% की हानि, फिर 5% की हानि, तो कितना आ गया सर, 95/100। क्या बात सही है, एकदम परफेक्ट है। काट दो प्यारे, सर 2 0 से 2 0, फिर 0 से 0, सर 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया, 5 से काटेंगे सर कितना आ गया, 19 आ गया, 19 नाम 171 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है सर, डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोण कितने प्रकार के होते हैं लाला, कोण 6 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो मैंने बताया न्यून कोण, बिल्कुल सर पढ़ाया, ज्योमेट्री तब बताया होगा, न्यून कोण। एक होता है लाला समकोण, बिल्कुल सर एक समकोण होता है। सर एक क्या होता है सर, अधिकोण, अधिकोण होता है सर। एक क्या होता है प्यारे, एक होता है सरल कोण, एक सरल कोण होता है प्यारे। फिर एक होता है वृहत कोण, एक क्या होता है लाला, वृहत कोण होता है, वृहत कोण। एक होता है संपूर्ण कोण। तो याद रखना कितने प्रकार के होते हैं लाला, तो याद रखना ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो याद रखना कोण 6 प्रकार के होते हैं, क्लियर है, ठीक है सर। आ जाओ सर, हल करो, वही कहानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है सर। देखो ये हो गया सर क्या, ये बन गया a² - b²। क्या बन गया प्यारे, a² - b², a² - b²। तो एक बार प्लस में लिख दो, और लाला एक बार किस में लिख दो सर, माइनस में लिख दो। ये a² - b² है ना, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो सर ये जोड़ेंगे ना, तो ये तो हमारा आ जाएगा सर 62 आ जाएगा, 62, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 32 आ जाएगा। तो लाला गुणा करेंगे ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो लाला ये आ जाएगा हमारा 32 दूना 64, 6 आ गया 6। सर 32 को इससे गुणा करेंगे, 192 6 198, तो लाला ये आएगा 1984। हम कह देंगे डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, डी
बोलो प्यारे, अच्छे है ना, मस्त है ना। मैंने कहा था ना बीजगणित से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, देख लो 2% तो आ गए। सर यहाँ पे बोला गया क्या कि सर ये घातांक करने का प्रश्न है, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात और ब्रैकेट का माध्यम हो तो घाते गुणा हो जाती है। ये नियम बताया था घातांक करने में कि सर घात के ऊपर घात हो, ब्रैकेट का माध्यम हो तो घाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, गुणा। अब बोला गया क्या कि सर 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है 3 को 6 बार लिखो। 3 को कितनी बार लिखो लाला, 3 को 6 बार लिख दो। 3 को 6 बार लिखेंगे ना तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, 729। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। आ जाओ। सर रवि किसी वस्तु को, मेरे भाई रवि किसी वस्तु को, बोला गया रवि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर उसे 660 रुपए में बेचता है, तो उसे अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य निकालना है तो लिख देंगे लाला। ऑप्शन मिस्टेक है ना, आ जाओ। तो सर यहाँ पे अंकित मूल्य लिख लेते हैं लाला, अंकित। सर 25% की छूट है, छूट का मतलब होता है 100 में से घटा दो, तो सर ये आ जाएगा 75/100। और सर कितने में बेचता है, 660 में बेचता है, तो लिख दो 660, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो मेरे भाई काट देते हैं तो ये आ जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100 आ जाएगा। सर 3 से काटेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, 220। तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करेंगे तो 880 आ जाएगा, 880। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लो कितना, 880 लिख लो, मिस्टेक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी में 800 ही लिखा हुआ है, आप 880 लिख लीजिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, 880 है ना, वो परफेक्टली आंसर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देख लो लल्ला कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है। सर इसको गुणा करके बताना, तो सर इसको गुणा करके बताना, आ जाओ तो ध्यान से सुनना। सर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है लाला, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख दो। सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिख दो। सर फिर सर क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिख दो। क्यूब का मतलब क्या होता है लाला, क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिख दो। लिखो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से चलना है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिख दो, क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार लिख दो, बिल्कुल सर लिख देंगे। अब देखो पहले है ना पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट गया तेल लाने और गुणा करवा लो। सर 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 4 आएगा हमारा, कितना आएगा सर, 4 आ जाएगा, 4। अब मैंने कहा था क्या कि मैंने ये कहा था पॉइंट को वाला गुणा करते हुए पॉइंट को भूल जाओ और गुणा करवा दो। अब पॉइंट देखो कितने पर है, 1 पर, 1 पर, 1 पर, 1 पर, 1 पर, तो कितने पर पॉइंट है लाला, 5 पर पॉइंट है। कितने पर पॉइंट है, 5 पर, तो 5 पर पॉइंट लगाना है। सर 5 तो हमारे पास है ही नहीं, 1 ही है हमारे पास, तो 4 जीरो लगा लो। कितनी जीरो लगा लो लाला, 4 जीरो लगा लो, 4 जीरो। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन है ना प्यारे, यही तो हमारा आंसर होगा। बताओ लाला, ये चीज सिखाई है ना, बोलोगे सर ये चीज सिखाई है, आ जाओ। सर फिर से पॉइंट वाला आ गया, देख लो। आप कहोगे लाला क्या कि सर पहले पॉइंट को भूल जाओ, पहले पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल गए, 5 को 1 से गुणा करवा दो, 5 आ जाएगा। पहले पॉइंट गया तेल लाने, भाड़ में गया, अब क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा करवा दो, 5 आ गया। अब पॉइंट कितने पर है, 2 पर तो यहाँ है और 2 पर यहाँ है, तो पॉइंट कितने पर है लाला, पॉइंट 4 पर है, तो सर 4 पर लगाना पड़ेगा। हमारे पास संख्या 1 है, हमारे पास संख्या 1 है, 1 है, तो 3 जीरो लगा लो लाला। तो 3 जीरो लगाओगे ना तो मेरे भाई ये कितने पर पॉइंट लग जाएगा, 4 पर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है ना, ये हमारा आंसर सही है। आपको पता ना ये पॉइंट वाले सिखाता हूँ लाला, इसीलिए तो सिखाता हूँ ये चीजें, क्योंकि मुझे पता है प्रश्न कहाँ से आएगा। ये कह रहा 3 लगातार संख्याओं का योग 225 है, संख्या ज्ञात करो। ये कह रहा कि 3 लगातार संख्याओं का योग 225 है। ऑप्शन से चेक कर लो किन का योग 225 है, ऑप्शन से चेक कर लो लाला कि किन का योग 225 है। सर इसका योग तो 225 नहीं होगा, सर इसका देखेंगे नहीं होगा, बोलोगे सर यहाँ पे देखते हैं, सर इसका योग नहीं होगा। आप बोलोगे सर इसको जोड़ के देखो ये हो जाएगा, सर 74 है, सर 75 है और लाला 76 है। जोड़ेंगे ना तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 21 और 1 22। तो किस ऑप्शन का योग 225 आ रहा है, डी ऑप्शन का योग है ना वो 225 आ रहा है, तो डी ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाओ। 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी है ना, 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बोला गया कि सर 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। MDSW लगाना है, काम को नीचे बाकी सब ऊपर लिखना है। सर उसी काम को पूरा करने के लिए 8 आदमी कितने दिन लेंगे, उसी काम को पूरा करने के लिए, उसी काम को पूरा करने के लिए
8 आदमी कितना दिन लेंगे नहीं पता, डी मान लो डी। सर काटा पीटी करेंगे सर, डी से काट दो, 8 तिया 24 हो गया सर, ये 12 तिया कितना हो गया सर 36 हो गया। तो हम कहेंगे सर डी की वैल्यू कितनी है लाला, डी की वैल्यू 36 है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर। देखिए ए और बी पाइपों द्वारा एक टंकी को भरने में 12 घंटे और 24 घंटे लगते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अलग कौन सा है। मेरे एक स्टूडेंट ने पुष्पा मूवी की क्लिप फेस